उड़ता देर लेने का शौक इस देश में हर शख्स को है। पहले सीजेआई सूर्यकांत साहब आए, सोचा कि भाई मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, कोई मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, यूथ को कॉकरोच बोल दिया। उसके बाद बन गई कॉकरोच जनता पार्टी और 2 महीने से इंडिया के सारे पॉलिटिशियंस की नींद इन्होंने उड़ा रखी है। उसके बाद 15 अगस्त को आए हमारे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने सोचा कि भाई तुम लोग आगे भाग रहे हो, मैं कैसे पीछे रह जाऊंगा। सारे जेनजीज और जेन अल्फा को दिमागी नक्सल बोल दिया। लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। सोचा कि भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा। फिर एक बार इंस्टाग्राम ने अपनी पावर दिखाई और बन गई एक नई पार्टी जिसका नाम है दिमागी नक्सल पार्टी। कल रात को देखा था तो एक दिन के अंदर 50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट किए थे और कल रात के 10 बजे से लेके अभी के शाम के 4 बज रहे और इनके सब्सक्राइबर हो गए 2,28,000 से भी ज्यादा। फिर उसके बाद एक एमपी आता है बीजेपी की तरफ से जिसका नाम था ब्रिजलाल। गोपी जी के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए वीडियो एंड में लगा दूंगा, देख लेना। एक बात तो है, अब देश के सीजेआई से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सब में डर का माहौल फैल चुका है। पर देखो एक बात क्लियर रखना कि हमने कभी भी सीजेपी को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट थे। हमने सीजेपी को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि उनका जो कॉज था, वो जिसके ऊपर लड़ रहे थे, वो एक सही मुद्दा था। और जो भी दिमागी नक्सल पार्टी के एडमिन है उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई 2 लाख से ज्यादा लोग तुम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी की पार्टी के अगेंस्ट जाने के लिए नहीं, कंट्री को बेटर बनाने के लिए, तो उस पर ध्यान देना। मैं आज दिमागी नक्सलियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये दिमागी नक्सली ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। दिमागी नक्सली ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका, सुरक्षा बलों, संविधान आदि के विरुद्ध लोगों में अविश्वास की भावना पैदा करें। इसलिए आज हमें इन दिमागी नक्सलियों से सावधान रहना है, क्योंकि यही लोग हैं जो नक्सलियों का महिमा मंडन करते हैं, उनके संबंध में लेख लिखते हैं और उनके लिए फंड जुटाते हैं, फंड की व्यवस्था करते हैं, जिससे देश में अराजकता का वातावरण बना रहे।